मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मैं आज मैरिज काउंसलिंग के टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा कि आप लोग जब बच्चे और बच्चियों की शादियां करते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी आपको इस नाजुक मराहिल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी आपके अंदर डिसीजन पावर हो, लेकिन खुदा ना खास्ता इतनी जल्दी ना करें कि कोई गलत डिसीजन आपसे हो जाए। क्योंकि इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात तो ऐसे बेहतरीन रिश्ते आते हैं कि जिसमें इंसान सोचने में इतना टाइम लगा देता है कि वो रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है कि जो सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहा होता है और इंसान उनके जाल में फंस जाता है। ख़वातीन हज़रात, ये सेम ऐसे ही है कि जैसे पॉलर पे जाके चेहरे को चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ही लोग जब शादी के सिलसिले में आपसे मिलते हैं तो ज़मीन और आसमान को एक कर देते हैं। अब ये आप लोगों के अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि उनको जज करें कि ये लोग कितना इसमें झूठ है और कितना इसमें सच है। आप बेशक उनको ये बावर ना करवाएं कि आप ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि इसमें 50% चीज़ें झूठ हो सकती हैं और 50% सच भी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, जब भी आप शादी करें बच्ची की, तो आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल आता है घर, गाड़ी, कोठी, पैसा, बैंक बैलेंस। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर कि इन चीज़ों को आप बाद में रखें, जिन चीज़ों को आप पहले रखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि बच्चा क्या है, बच्चे का इखलाक क्या है, बच्चे का किरदार क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ये कभी भी ना सोचें कि हमें अकेला बच्चा मिल जाए, ना कोई सास हो, ना नंद हो, ना कोई ससुर हो। ऐसा हरगिज़ आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे तो दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी ही सोच पैदा हो रही होगी। क्योंकि पहले ज़माने में, पहले दौर में हमने देखा है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था, तो बड़ा अच्छा एक माहौल होता था। दादी और नानी का प्यार मिलना, मामू चाचू का प्यार मिलना, ताया का प्यार मिलना, ये एक हकीकी प्यार है कि जो उस वक़्त मिला करते थे। मुझे अपना बचपन याद है कि मेरा सारा टाइम जो है वो अपने ननिहाल में गुज़रा। और जब ददियाल में आते तो ननिहाल वाले कहते कि आप इतना टाइम वहाँ पे लगा आए हैं, तो ददियाल वाले कहते कि आप हमारे पास कम रहते हैं, उनके पास ज़्यादा रहते हैं। ये वो एक हकीकी प्यार हुआ करता था, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आप कभी भी इस बात को फोकियत ना दें। ठीक है, आपका सबसे पहली बात तो ये है कि अपने यानी मिडल मैन है तो मिडल मैन देखें, वेल सेटल है तो वेल सेटल देखें। आपकी अपनी जो क्लास है, आप रिश्ते भी उसी क्लास में देखें। इसी तरह लड़कों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो भी इतने बड़े बैंक बैलेंस या लैंडलॉर्ड की बच्ची को ना देखें कि जी चलें। जिस तरह बच्चियां ये सोचती हैं कि हमें घर में अगर कोई आसाइश नहीं मिली माँ बाप के घर में तो अगले घर में जाके आसाइश मिल जाएगी। इसी तरह बच्चे भी ये कभी ना सोचें कि हमें अगर अपने जो लाइफ स्टाइल था उसमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमें ससुराल से मिल जाएंगी। ये ख़वातीन हज़रात एक दूसरे को चीज़ें नीचा कर देती हैं, क्योंकि ये एक आर्जी चीज़ें होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक लड़की जहेज़ लेके आती है, वो जितना ज़्यादा जहेज़ लेके आएगी वो उतना ही आपको नीचा दिखाएगी। और अगर एक लड़की जहेज़ नहीं लेके आती और वो
वैसे ही पढ़ी लिखी है और माइनर रखती है, फैमिली को लेके चलने वाली है, अपने माँ बाप के आपके कदर करने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि उस जहेज से वो लड़की बेहतर है कि जो जहेज लेके आए और आप पे भी रोक डाले और आपके माँ बाप पे भी रोक डाले। इसी तरह बच्चों में भी यही सूरत हाल है कि बच्चे कभी ये ना सोचें कि जी हमने जो है वो बच्ची कमा के लाए, बच्ची अपने घर से पैसे लाए, बच्ची ये करे। आपके मर्द हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत खुद से होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को लेकर चल सकें। तो ख़वातीन हज़रात, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैरिज काउंसलिंग का एक ऐसा शोबा है कि जहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर के तौर पे टाइम गुजार सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारी अदालतों में बहुत सारे केसेस जो हैं वो खुला के पड़े हुए हैं और अदालतों में 3 माह का टाइम होता है, उससे पहले पहले खुला दे दी जाती है, फिर यूनियन कौंसल में जाना होता है। तो वो बच्चियां और बच्चे बहुत अजियत से अपना टाइम गुजार रहे हैं कि जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों को अल्लाह ताला अपने घर में सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम वालेकुम।